हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एसआई के पार्ट 3 की। इसमें हमारे 21 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मेरी पूरी वीडियो देख ली एसआई की तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बच सकता। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ठीक है, स्वयं की कितनी हो जाती है? स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर है। तो पहले आप देखिए 7/6 गुनी हो जाती है स्वयं की अपने की। ठीक है, तो पहला 7/6 को देखना, ये 7/6 है क्या। हमने देखा 7/6, 6 हमारा क्या है? प्रिंसिपल। और ये क्या है? अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट की हमें कैसा पता चली? देख, कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा, ठीक है, कोई धनराशि है, धनराशि मतलब 6 है, साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर है। ठीक है, आपने देखा ये क्या है? ये हमारा अमाउंट मतलब मिश्र धन, और ये क्या है? ये हमारा पी मतलब प्रिंसिपल। अब हम इसे देख लेते हैं कैसे करना। तो 6 से क्या कर लेंगे हम? 6 से 7। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन समझाए थे इसी प्रकार के, कम से कम 8-9 क्वेश्चन थे, वो इसी प्रकार के थे। अगर आप उन्हें देख लोगे तो अच्छे से और समझ जाओगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या होता है? पी, और ये क्या होता है? अमाउंट। और कभी कभी केस में हमें पी की जगह आई भी दे देता है, ब्याज भी दे देता है। ठीक है, अगर स्वयं की 7/6 गुनी, अगर यही दे देता स्वयं की 7/6 मतलब ब्याज की 7/6 है, तो ब्याज भी दे देता कहीं कहीं। तो हमें क्या करना होता है? इसमें से इसको घटा लेना होता है। जैसे कि अब हम घटा लेंगे तो ये हमारा निकल गया, ये 6 में से मतलब 7 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये क्या निकल का आइए हमारा, मैं इधर लिख देता हूँ SI। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व किस प्रकार से करेंगे? देखिए, मैंने बताया था सबसे नीचे क्या आता है? P, 6 लिख लिया। ऊपर क्या आता है? ब्याज। ठीक है, ऊपर क्या आता है? ब्याज, हमने 1 लिख लिया। गुणा, देख लिए 3 क्या है? वर्ष हैं, तो 3 हमारे वर्ष हैं, तो हमें पता है कि दर निकलेगी परसेंटेज में। और 100 का 100 लिख लिया, मतलब 100 तो हम लगा ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज इस प्रकार से लगाते हैं। और जब भी मतलब समय दे रखा हो तो दर निकलेगी, दर दे रखा हो तो समय निकलेगा। तो चलिए इसे आप सोल्व करते हैं। हमने काटा, कितने से काट लेते हैं? जब हम इसको काटेंगे तो कैसे नहीं काटेंगे? अब देखिएगा, हमने 36 18 और 100 का 100 इतना आ गया। अब इसको जब हमने काटा तो इसको हम परसेंटेज को अब बाद में लिख देंगे, मैंने बता दिया इतना परसेंटेज में आएगी। तो हमने काट लिया 2 से काट लेते हैं, 2 9 18, 2 से काट लेते हैं इसको 50 बार। तो कितना आ जाएगा ये? अब इसको काटेंगे तो 5 9 45, 9 पंजे मतलब 9 पंजे 45, 45 5 50। तो हम सीधा सीधा आ जाएगा हमारा 5 सही 5/9। क्या है ये? परसेंट। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? 1 से, जब भी इस प्रकार का सवाल आया हो तो दोगुनिया, तिगनिया, चौगुनिया, पाँचविया, छठिया, तो 1 से दुगनी कर दो, तिगनिया तो 1 से तिगनी कर दो, चौगुनिया चौगनी कर दो, और डायरेक्ट अंतर देखो कितने का? 1 का। और हमारे पास क्या है बटे में? ये क्या है हमारा? 1 पी निकल का आ गया, और ये निकल का आ गया हमारा? अमाउंट निकल का आ गया। तो पी कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। गुणा में क्या लगा देंगे? 100, और कितने दे रखे? 12% है, तो हमारा क्या आएगा? यन निकल का आएगा। तो हमने देखा कि 12 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? हमने देखा ये 6 बार गया, ये कितनी बार गया? 50 बार गया। और काट लेते हैं, ये कितनी बार गया? 25 बार गया। ये कितनी बार गया? 3 बार गया। तो हमारा हो गया 25/3, मतलब बराबर का चिन्ह दोबारा लग गया है। तो इसको 25/3 कितना होगा? 8 सही 1/3 ईयर। ठीक है, 8 सही 1/3 ईयर आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? बहुत सिंपल है। कैसा सिंपल है? कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में, 1/4 वर्ष में
ठीक है, 1/4 वर्ष में मतलब 1/4 वर्ष दे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1/4 वर्ष से वो क्यों, मैं अभी बता दूंगा आपको। वर्ष में स्वयं की 40/41 हो जाती है, तो 40/41 डायरेक्ट लिख लो, 40/41। इसे छोड़ो, वर्ष छोड़ो, मतलब जो दे रखी है उसे देखो। तो ये कितना हो गया पी, ये कितना हो गया ए, पी ए हो गया, अंतर देखा 1 का हो गया। ये क्या निकल का आएगा हमारा ऐसा ही। अब हमें पता है क्या क्या लिखना है हमारे पास, हमें पता पी हमेशा नीचे लिखते हैं हम, पी नीचे लिखा। ठीक है, पी नीचे लिखा। उसके बाद हमने देखा ब्याज कितना, 1 का, 1 ऊपर लिख दिया, गुणा 1/4 वर्ष में, 1/4 वर्ष, वर्ष कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि दर निकालनी होगी। तो 1/4 को पहले हम 100 ऊपर लिख लेते हैं। जब 1/4 को लिखेंगे हम, ठीक है, कितने को लिखेंगे 1/4 को, तो 1 आ जाएगा नीचे। अब आप सोचोगे 1 तो आएगा नीचे, ठीक है, 1 आएगा नीचे। अब 1 नीचे आ गया है और हमने क्या छोड़ दिया, 1/4 वर्ष में हमने मान लिया 1 वर्ष। ठीक है, 1/4 को हमने 1 वर्ष मान लिया। ठीक है, अब 1 वर्ष जब माना तो इसको सोल्व करा तो कितना आया, बताइए कितना आएगा। तो इसको काट कर देखा हमने, तो पहले इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, ठीक है, और 4 से काट लेते हैं 10। अरे फ्रेंड 1 मिनट, 1/40 है ना, मतलब मैंने वर्ष मान लिया 1/40, तो 1/4 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहीं रहने देते हैं। अभी ये 0 काटा नहीं है, ठीक है, मैंने मतलब 1 वर्ष को मतलब वर्ष नहीं माना। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, इसके 4 ऊपर ले जाएगा तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। अगर मैं सीधा लिखूँ इसे, इधर लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा 1/40 गुणा कितना हो जाएगा ये 400 बटे कितना है 1। अब 0 से 0 काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 × 40, तो हमारा कितना आ जाएगा 10%। क्या हो जाएगा ये रेट मतलब दर। ये आपका आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक साधारण ब्याज कोई धन राशि पर 12 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 से कितना हो रहा है 2 हो रहा है, अंतर देखेंगे 1 का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100, और कितने वर्षों में हो रहा है 12 वर्षों में, तो रेट आ जाएगी निकल के कितनी 8 सही 1/3%। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार का सवाल है, मैं बहुत जल्दी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/4 के बराबर हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4/7 के बराबर हो जाती है। अंतर देखेंगे कितने का जाएगा, 3 का जाएगा, बटे में कि लिखेंगे ये वाला 4 लिखेंगे और गुणा लगा देंगे 100 का, क्योंकि इस प्रकार के सवाल मैंने काफ़ी करा दिए हैं। अब आपको स्पीड पकड़ लेनी है, और कितना आ जाएगा ये 75/4 आ जाएगा। क्यों आएगा, देखो हमने इसे काटा तो 25 बार आएगा, 25 दिया कितना आएगा 75 आएगा। ठीक है, 75/4 का 4 हमने ताल लिया, 75/4 आएगा, और बराबर में लिख देंगे हम 18 सही 3/4%। ये आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए 1 से कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है, 1 से कितनी हो रही है, तिगनी हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने देखा 1 से कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब 1 अंतर देखा, ये कितना निकल के आ गया 1 आ गया, और गुणा में 100। अब दर देख लेते कितने 5 वर्ष हैं, तो 5 वर्ष लिख लिया, तो कितनी बार जाएगी ये हमारी निकल कर आएगी 20%। कैसा आ जाएगी 5 दूनी 10 मतलब 20%। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम इसमें देखेंगे कितना जाएगा 2 आ जाएगा, 2 बटे क्या कितना लिखेंगे ये वाला 1। अब आप सोचोगे क्या लगेगा, ये है पी ये है ए। ठीक है, इसी प्रकार से इसे पी मान लेना, इसे मान लेना ए। ठीक है, पी ए हो गया। अब हमने देखा अब हमारी दर 20% है, तो हमसे समय पूछा गया तो कितने ब्याज, तो हमसे बोले 5 दोगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब हमें क्या करना, 1/2 आ गया, ऊपर लिख लेना 100। अब हमसे क्या पूछा 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी, हमें 12 वर्ष दे रखे हैं। देखिए 5 वर्ष थे या अब 12 वर्ष है, तो हमने देखा 12 वर्ष। अब हमने इसको काटा तो कितनी बार गया, 2 से काटेंगे 2 से 6 बार गया। ठीक है, 2 से 6 बार गया। अब हमें पता 100/6, 100/6 की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई हो आपको, तो आपको एक पॉइंट मतलब याद होगी, तो 16 सही 2/3, तो आपको याद होगी 16 सही 2/3%। ठीक है, 100/6 की मतलब 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, 16 सही 2/3 आपको मैंने लिखवाया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कोई राशि 15 वर्ष में कितनी साधारण ब्याज की प्रति वर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, देखिए दोगुनी हो जाएगी, 1 से दोगुनी हो रही है, ठीक है। कितने का हो रही है, 1 पर हो रही है। कितने का हो जाएगी, पी है, ये है ए, हमेशा पी नीचे आता है, पी नीचे ले लिया, मतलब पी कितना है, चलो मैं मान लेता हूँ, पी है 100 और है रेट, मतलब एक पॉइंट बढ़ा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, वर्ष है तो हमें टी मान लेना। अब देख लेते हैं, 1 टी कितना दे रखा है, 1 दे रखा, गुणा में 100 और बटे में टी कितना दे रखा, मतलब समय कितना दे रखा, 15 वर्ष दे रखा। बस अब सोल्व कर लो, ठीक है, नवा क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया। अब सोल्व करा तो हमें पता 16 ये कितना है 100/15, हमने इसे काटा 3 बार, 5 से 5 दूनी 10 और 20/3 कितना हो जाता है, 20/3 होता है 6 सही 2/3, 6 सही 2/3%। ये क्या है हमारी दर, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, एक में कितनी हो रही है, कितनी वर्षों में हो रही है, किस कोई धनराशि साधारण ब्याज है 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, दोगुनी हो रही है। तो हमने देखा, बाद में देखेंगे, और तो वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, 1 से कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। हमने देखा एक का अंतर, ये क्या है पी है, ये क्या है ए है, तो पी कितना निकाल कर ले लिया 1, ठीक है 1 ले लिया, और 100 का 100 मान लिया हमने। और कितने वर्ष हैं, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज है 5 वर्षों में, ठीक है, कितने वर्ष है, 5 वर्ष है, तो 5 हमने यहाँ ले लिया। हमने इसे सोल्व करा तो कितनी बार गया, 5 दूनी 10, तो हमारा ये निकल गया 20%। अब देख लेते हैं, अब ये कितने का अंतर आया, 1 का, कितने पाया, 1 पाया, परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100, ठीक है। और बटे में यहाँ क्या आना, हमसे पूछेगा वह धनराशि कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, वर्ष पूछे गए कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी, तो हमें दर दे रखी है 20, तो 20% लिख लिया और 20% ले लिया, 0 से 0 गया, 2 पंजे 10, तो कितना जाएगा हमारा 5, 0 से 0 गया और 20 वर्ष है ना, 2 पंजे 10, तो 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर जो आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस मिश्र धन का 2/5 भाग होगा तो साधारण ब्याज दर कितना है। तो साधारण ब्याज दर कितना है, बहुत सिंपल है, कैसे करना है, देखो ब्याज उस राशि का कितना है 2/5 है, ब्याज उस राशि, ब्याज प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर से किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस मिश्र धन का, ब्याज उस मिश्र धन का, ठीक है, इसमें कर लेना ब्याज उस मिश्र धन का, मतलब उस छोड़ गया था हमसे, उस मिश्र धन का 2/5 है। तो अब 2/5 है, मैंने लिखा 2/5, ठीक है। अब 2/5 आपको पता होना चाहिए, ये क्या है हमारा पी है, ठीक है, और ये क्या है ब्याज है, ऐसा ही है, क्योंकि इसमें कहा गया सीधा 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस मिश्र धन का, ब्याज उस मिश्र धन का कितना है, इतना है। अब हमें सीधा सिंपल दे रखा है, कुछ नहीं करना, अब हमारे पास 10 वर्ष दे रखे हैं और दर पूछी होगी, हमें सिंपल पता है। तो हमने देखा क्या, हमारे पास पी नीचे आता है, पी हमने नीचे ले लिया, ठीक है, पी नीचे आता, पी नीचे ले लिया, और हमारे पास कितनी आती है, मतलब ब्याज कितना आता है, ऊपर आता है, ब्याज हमने ऊपर ले लिया, गुणा में 100 लगा दिया। अब हमसे दे रखे लगा 10 वर्ष दे रखे हैं, जब 10 वर्ष दे रखे हैं तो हमें पता 10 वर्ष दे रखे हैं, तो हमें दर निकालनी होगी, ठीक है। अब दर निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल है। अब दर निकाला तो हम इसको काट लेते हैं, ठीक है, जब हमने इसको काटा तो ठीक है, तो इसको काटेंगे तो इस कितनी बार चला गया, 10 बार चला गया, 5 से कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 2 दूनी कितना जाएगा 4%, ठीक है, 4% जो आपका राइट आंसर है। तो ब्याज की दर कितनी होगी, 4% हो जाएगी। तो जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अगर फ्रेंड कहीं मिस्टेक भी हो जाती है तो आप ठीक कर सकते हो, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, यदि 8/25 है, यदि कोई वर्ष की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता में संख्यात्मक रूप से आधी हो तो प्रति वर्ष दर क्या होगी। देखो एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, यदि वर्ष की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी हो तो प्रति वर्ष दर क्या होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। कैसे, इसमें दे रखा है हमें क्या, 8/25 है, हमने 8/25 लिया। अब हम इसको पढ़ते हैं ये है क्या क्या।
देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज, कोई धनराशि, धनराशि मतलब P, साधारण ब्याज की राशि पर, साधारण ब्याज की राशि पर SI। ठीक है, दोनों चीज़ें मिल गई, अब दिक्कत ही क्या। और राशि पर यदि वर्ष की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी हो, तो हमें दे रखा रेट तो है, रेट कितनी हो पता, रेट मतलब रेट कितनी हो, टी की मतलब समय की कितनी हो, R/2 हो, आधी हो। ठीक है, रेट कितनी हो, समय की आधी हो। ठीक है, इन्हें सीधा लिखा ले रखा है, प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी हो, वर्षा की दर, वर्ष मतलब समय की दर रेट से आधी हो। ठीक है, इतना लिख लिया। अब हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब हम डायरेक्ट PRT लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोझे क्या, तो प्रतिवर्ष दर क्या है, तो प्रतिवर्ष दर क्या है, R हमसे पूछा गया है। ठीक है, R पूछा गया, हमने क्या लिख दिया, R हमसे क्वेश्चन मार्क, इसे मान लीजिए क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया। तो हमने देखा SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे में 100। अब हमने SI देखा कितना है, SI है 8। ठीक है, SI है 8, P कितना है 25 गुणा R हमसे पूछा गया है, गुणा T कितना दे रखा, R/2। अब T हमसे दे रखा कितना, R, मतलब ये कितना R, और बटे का 2 आ जाएगा नीचे, और कंपनी के लिए हमसे 100 तो रहता ही है हमेशा। ठीक है, मतलब फॉर्मूले में 100 तो लग रहा है, 100 का 100 आएगा। अब हमने इसे काटा तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। ठीक है, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। अब हमने इधर देखा तो 8 बराबर हमारे पास बचा R का R² बटे में कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। अब 8 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, R² बराबर 8 अट्ठे 64। अब R बराबर निकालेंगे हम तो इधर रूट चढ़ा देंगे, 64 पर रूट चढ़ा दिया हमने। ठीक है, 64 पर रूट चढ़ा दिया। अब 64 पर रूट चढ़ाया तो R बराबर हमने देखा रूट से बाहर निकाला, कितनी जाएगी हमारी 8%। ये 8% आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है, कितनी हो जाती है, 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितनी हो रही है, 1 से कितनी हो रही है, 2 हो रही है। ठीक है, 1 से 2 हो रही है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितने पर हो जाएगा, 1 पर हो जाएगा, गुणा क्या लगा देंगे 100, और कितने वर्षों में हो रही है, 8 वर्षों में हो रही है, तो दर निकल कर आ जाएगी, जब भी वर्ष होते तो दर निकल कर आती है। हमने देखा तो 100/8 कितने होते हैं, 12 सही 1/2%, ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, किसी वर्ष में एक धनराशि 6 सही 1/4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। हमारा है कितनी, 1 से कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है, किस पे हो रही है, 1 पे हो रही है। ये वाला लगा देंगे, एक हमने लगा दिया, क्योंकि ये P है ये R है, 1 लगा दिया, गुणा में लिख देंगे 100 बटे क्या कर देंगे हम 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, कितनी निकल कर जाएगी, बताइए कितनी निकल कर जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन में आपने डायरेक्ट कर दिया कि दोगुनी हो रही है, कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है। कितने वर्षों में एक धनराशि 6 सही 1/4 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर दोगुनी, 1/4 लिखा, 100/25 लिख दिया। अब 25 आपने सोचा कहाँ से आया, दिमाग से सोचा 25 कहाँ से आया, बताओ 25 कहाँ से आया, गलत है ना, गलत है ना सवाल जो मैं कर रहा हूँ, वो क्यों गलत है। ठीक है, मैंने 25 लिखा और आपने डायरेक्ट 25 लिख लिया होगा, 4 तो लिखा नहीं होगा। 25 बटे इधर मल्टीप्लाई करूँगा मैं 4 की, 25/4 कैसा आया, अब ये भी तो पता होनी चाहिए। मतलब 25/4 लिखना, तो 25 ये लिख लिया, 4 हमने ऊपर पोता दिया, ये आया कहाँ से। ठीक है, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 आएगा। इसको जब हमने तोड़ा सिंपल फॉर्म में बताया 6 सही 1/4 को, तो 6 चौक 24 और 1 25/4 आएगा। अब हमने सीधा कर लिया, 25 चौक 100, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, तो 16 क्या आ जाएगा हमारा ईयर। अब हमसे पूछा क्या गया, साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी, साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी, तो सिंपल है कितने हो जाएगी, 16 ईयर, तो हमारा आंसर है। ऐसा पूछा कितने वर्ष में, तो कितना है 16 वर्ष में। जल्दी से नोट कीजिए, छोटे छोटे पॉइंट याद रखे करो। 6 सही 1/4 कितना होता है, 25/4, क्योंकि ये पॉइंट अगर याद नहीं रखो तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है कि आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती तो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, अपनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, क्या दे रखा है, कोई राशि है 1 से कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है, और एक राशि है कितनी हो रही है, 1 से कितनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है। ठीक है, पहले हमने इसे सोल्व करा, कितना निकल का आया, ये हमारा 1 और 1 पे 1 और गुणा में लगा देंगे 100। अब हमें दे कितना रखा, 7 वर्ष दे रखे हैं, तो 7 वर्ष हमें दे रखा साधारण ब्याज दर से। ठीक है, और 7 वर्ष दे रखे हैं, हमने 7 का 7 वर्ष लिख दिया। 7 वर्ष लिखा तो हमने देखा कितना आएगा, 100/7, क्योंकि कट ही नहीं रही तो 100/7% आ गया। अब परसेंट ये निकल के क्या आया है, ये निकल के आई है, परसेंट होती है कायम में, परसेंट क्या होती है, रेट, मतलब ये निकल जाएगी रेट। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, उतने ही राशि मतलब दुगनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, देखिए कितना अंतर है, 3 का कितना है, 1 पे, गुणा 100। अब हमें क्या है, हमें लिखना दर, दर कितनी है 100। अब 100/7 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर 7। ठीक है, 100/7 पहुँच गया, 100 से 100 कट गया। ठीक है, 100 से 100 कट गए, 7 कितने हो जाएंगे, 21, 7 कितने हो जाएंगे, 3 × 7 बराबर कितना हो जाएगा, 21, 21 क्या हो जाएगा ईयर। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, कैसा सिंपल है, दोगुनी की बात कर रहा है, इसमें कितने की बात कर रहा है, 1 से कितनी कर रहा है, दोगुनी कर रहा है, कितने पे कर रहा है, 1 पे कर रहा है, 1 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, गुणा क्या लगा देंगे 100। अब दर कितने दे रखे हैं, 15 वर्ष दे रखे हैं, जब 15 वर्ष दे रखे हैं तो आंसर कायम आएगा हमारा परसेंटेज मतलब ये आ जाएगा हमारा दर में। ठीक है, दर ही पूछी गई होगी, तो कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, कोई मूलधन राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, सीधा कितना वर्षों में हो जाएगी, अब सीधा निकाल सकते हैं। अब 100/15 है, अब 100/15 है, इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, मैंने बताया था ये कितना आ गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 × 15। अब 20/3 आ गया, 20/3 कितना होता है, 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3। अब परसेंट का परसेंट है, तो ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें सिंपल करना है ये सवाल। कैसे, 1 से 2 गुनी हो रही है, हमने देखा 1 से 2 गुनी हो रही है, और यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज की दर पर जमा करने पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी। इसमें 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, कितना हो गया जी, 1 क्या निकला हमारा ब्याज, 1 क्या निकला ब्याज, और कितने वर्षों का ब्याज है ये, 6 वर्ष का। एक जो ब्याज निकला है हमारा वो कितने वर्ष का, 6 वर्ष का। अब हमें पता है 6 वर्षों में दोगुनी हो जा रही है, तो 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी, गुणा कर देंगे 2 गुनी, 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 2 गुनी करेंगे कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। 6 वर्षों में 2 गुनी होकर कितनी होगी, 12 वर्ष। अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 2 की यहाँ कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 ब्याज मतलब 2 ब्याज, जो 2 मतलब ब्याज निकल का आया हमारा 2% का, पर 2 यूनिट मान लो, परसेंट मत मानो, 2 यूनिट का ब्याज कितना है, 12 वर्षों में। ठीक है, 12 वर्षों में है, और जब 12 वर्षों में है तो 1 में कितना हो जाएगा, 1 में कितना हो जाएगा। अब हमसे 1 के तो पूछेगा, 1 में कितना हो जाएगा, तो 12 वर्षों में है वह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं द्वारा, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करने पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 12 वर्षों में वह धनराशि कितनी हो जाती है। 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 12 वर्षों में, तो 12 वर्षों में पूछा गया हमसे, तो 12 वर्षों में पूछा गया, तो 1 कितना आ जाएगा, तो बताइए। और जब हम इन्हें जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे, हमने जब इन्हें जोड़ा, किसे जोड़ा, ब्याज ही तो पूछा, तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी 12 वर्ष में, मतलब 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी, धनराशि मतलब ब्याज कितना हो जाएगा,
देखिए सिंपल समझिए, इसने कहा गया 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 6 वर्ष में दोगुनी होगी तो 12 वर्ष में यहाँ दोगुनी होगी। तो हमें पता है कि वह, इसने कहा सीधा, तो 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 12 वर्षों में यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, ये सिंपल हमारे पास है 3 गुनी, मतलब 3 ब्याज तो है, 3% का ब्याज हमारा कितना दे रखा है, 3 हो जाएगी। अब 3 हो जाएगी कितनी, 2 और 1 मिलाकर 3 हो जाएगी, ये 3 ही आपका आंसर आ जाएगा। अब आप सोचोगे 3 कैसा है, देखिए 3 है, 3 में क्या आता है, P+SI, ठीक है, P+SI। इसी प्रकार से आपकी हो जाएगी 3% मतलब ब्याज। तो आपका 3 ही आंसर है, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। 1 से कितनी हो रही है, 5, अंतर देखा 4 का, कितने पे, 1 पे, गुणा कितना, 100 का, और बटे में कितनी हो रही है, 8 वर्ष है, 8 वर्ष में 5 गुनी 8 वर्षों में 5 गुनी हो जाए, 8 वर्ष दे रखा है, ये तो अलग है ना 5 गुनी, तो हमें दे रखा है ये 8 वर्ष, तो 8 वर्ष है हो जाती है। तो सीधा सिंपल है, धन निकाल देंगे। हमने देखा 4 से कितनी बार गया, 2 बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार गया, 50 बार, तो हमारा कितना जाएगा, 50%। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब 19 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 है, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दुगनी हो जाती है तो ब्याज दर प्रतिशत में कितनी होगी। ठीक है, ब्याज दर प्रतिशत में कितनी होगी, तो सिंपल है, 1 से कितनी हो रही है, 1 से दुगनी हो रही है ना, 1 से दुगनी हो रही है। अंतर देखा कितने का, 1 का, कितने पाया, 1 पाया। ये क्या होता है, P होता है, ये क्या होता है, A होता है, और गुणा लगा देंगे 100, और देख लेते हैं कितनी होती है, 8 वर्ष है तो 8 वर्ष लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जब 100/8 कितना होता है, 100/8। अगर मैं बात करूँ तो 100/8 का मतलब होता है 1/8 होता है, 12 से ही 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 से ही 1/2। परसेंटेज याद नहीं करी तो परसेंटेज याद करिए जल्दी से, जब भी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ मांगे। परसेंटेज नहीं करिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, परसेंटेज कॉन्सेप्ट वीडियो के नाम से पढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिसे कोई धनराशि 16/2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो ठीक है, कितनी हो रही है, 1 से कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है। अंतर देखा कितने का, 1 का, कितने पाया, 1 पाया। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100। अब 100 अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ 3, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये वाला 3। अब आप सोचोगे 3, क्योंकि 16/2/3, तो आपको 16/2/3 को अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा। देखिए मैं इधर करके दिखा देता हूँ, 16/2/3 क्या है, ये वर्ष है। इधर सिंपल अगर चेंज करेंगे तो 16 16 16 32 16 16 के 16 16 32 16 48 49 50, तो कितना आ जाएगा, 50/3, 50/3। अब 50/3 आएगा तो हमने लिख लिया 50 यहाँ, और जो बटेगा 3 आएगा, जैसे कि मैं इधर दिखा दूँ 100/50/3, तो 3 हटाएंगे तो हम ऊपर पहुंचा देते हैं 3 गुणा में। ठीक है, इस प्रकार से आ जाता, तो ये 3 हमने कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ। ठीक है, 3 यहाँ पहुंच गया। अब हमने इसको काटा, अब इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 50 दूनी 100, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी क्या जाएगा, 6%। क्या दे रखा था, मैं वर्ष दे रखे थे, तो दे क्या आएगी, दर, तो 6% की क्या आएगी, दर। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिले। तो चलिएगा क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, वह राशि है। ठीक है, वह राशि है। अब मैंने बताया था जब भी आपको क्या दिखाई देवे, वर्ष दिखाई देवे और क्या दे रखा हो, दर दे रखा हो। ठीक है, 3 वर्ष हैं, 5% वार्षिक दर दे रखी हो, तो आपको इनकी मल्टीप्लाई कर देनी। कैसा, देखिए 5% है तो 5% गुणा मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 3 से। इसी प्रकार से 4 क्या है, 4 वर्ष है। ठीक है, 4 वार्षिक की दर है, तो 4 है, 4 वर्ष है ना, 3 वर्ष और 4 वर्ष, तो हमारी दर कितनी रह जाएगी, 5 ही रह जाएगी। तो 5 की ये हमारी दर हो गई, और गुणा में हम लिख देंगे कितना, 4। अब हमने सोल्व कराई है कितना, ये 5 ये कितना होगी, 15%, और 5 चौक कितनी हो जाएगी, 20%। ठीक है, 5 चौक 20%। अब हमने इनके बीच अंतर देखा, तो अंतर कितने का आया, 5 का। अब 5% की वैल्यू हमें दे रखी है, 5 क्या आएगी, हमारा ब्याज, साधारण ब्याज कितना निकल कर आएगा हमारा, 5। ये कितना निकल गया, ऐसा ही। अब 5 की वैल्यू दे रखी है हमें 42, जब 5 की 42 दे रखी है तो हम 1 की निकाल सकते हैं। 1 की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 42/2।
2। अब हमें पता है कि 100% की निकालते हैं, जब भी ये वाला केस आ जाता है ना तो हम क्या करते हैं 100% की वैल्यू निकालते हैं। तो 100% बराबर, आपको कुछ नहीं करना, बस इसी प्रकार समझना, 100% बराबर 42/2 और मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से। 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10, 0 50 बार। अब मल्टीप्लाई करोगे किसकी, 42 की और 20 की, 2 पंजे 10, गलत तो नहीं है गई, 42/5। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये है कितना 5 है, ठीक है, क्योंकि 5 बटे में आएगा ना 42/5 और ये 5 ही यहाँ आ जाएगा बटे में। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा 20 बार। अब मल्टीप्लाई करोगे 42 गुणा 2 20, तो कितना आ जाएगा 42 दूनी कितने होते हैं हमारे 84, और 1 0 का 1 0 लगा दिया, ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/3 होगा। कितना होगा, 2/3 होगा। मैंने इस प्रकार का सवाल जब भी आया तो 2/5 है। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, साधारण ब्याज मूलधन का, ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का, तो हमें दे रखा मूलधन मतलब P प्रिंसिपल, और हमें दे रखा साधारण ब्याज SI, ठीक है, दोनों चीज़ दे रखी हैं। अब हमें पता है कि 8% वार्षिक की दर दे रखी है, तो हमसे समय पूछा गया कितने समय में, हमसे पूछा गया कितने समय में, ठीक है, कितने समय में, तो हमें क्या लिख लेना है, हमें पता है कि P नीचे आता है तो 5 लिख लिया, और हमारे पास ब्याज कहाँ आता है, ऊपर आता है, तो ब्याज हमने लिख लिया, और गुणा में कितना 100 तो हम लिख लेते ही है, और कितना 8% है, 8 है तो 8 लिख लिया। अब हमें सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अब आंसर कैसा आ जाएगा, आंसर का है कितने समय में पूछा गया तो ईयर में आ जाएगा साल में, क्योंकि दर दे रखी है तो 8 मतलब इस साल में आ जाएगा। हमने देखा 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटा 4, 25 चौक 100, 25 बार काटा, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 ईयर। 5 ईयर जी आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1750 रुपये की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपये में है, ठीक है, ब्याज रुपये में है। तो देखिए कितने हैं, 1750 रुपये हैं, ठीक है। 1750 को अगर हम 2 भागों में तोड़ेंगे, ठीक है, 1750 को अगर हमने 2 भागों में तोड़ा, कितने भागों में तोड़ा, 2 भागों में तोड़ा। अब कितने में, पहले को तो x मिली और दूसरे को कितने मिल जाएगी 1750 माइनस के x। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आवे आपको इसी प्रकार से करना है, क्योंकि जब भी 1750 रुपये की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, 2 भागों में हमने तोड़ा कि कितने में, एक को x मिल गई, एक की 1750 माइनस के x, और जो आप क्वेश्चन में पूछ रहा वो कर देना। वो कैसे कि पहले भाग में देख लेते हैं, विभाजित किया जाता है तो यदि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6%, तो हमें दे रखा ये x का तो x रह जाएगा, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ x और गुणा दर कितनी दे रखी है 8%, दर 8% दे रखी है, और हमें दे रखा है 8% दर दे रखी है। PRT लगाएंगे हम यहाँ PRT, ठीक है। तो हमने देखा 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज हमें कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। गुणा में 1 है और बटे में क्या लगा देंगे हम 100, और बराबर में ये वाला लिखेंगे हम 1750 माइनस के x, और कितना है दूसरे वर्ष में दे रखी है कितनी 6%, तो गुणा में लगा देंगे 6। अब गुणा में 1 एक वर्ष है ना, क्योंकि जब वर्ष नहीं दे रखा होता तो कितना लिखते हैं, एक बार दे रखे। अब बटे में हम क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। अब 100 से तो ये वाला 100 कट जाएगा, अब सिंपल समझो तो 100 से ये वाला 100 कट गया। अब देखा हमने कितना, अब हमने इसको देखा सोल्व करके तो कितना आ जाएगा ये 8x, मैं एक स्टेप यहीं लिख देता हूँ ना, ठीक है। हमने देखा तो कितना हो जाएगा ये 8x बराबर, इसकी मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे 1750 की मल्टीप्लाई हमने 6 में करी, मतलब 17x है ना, तो 6 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये फ्रेंड, ये आ जाएगा हमारा 5250, ठीक है, 5250, और माइनस के हमारा इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3
एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कोई फर्क तो पड़ना रही, ये इतना ही आएगा, ये इतना ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई इसमें बनने में करने के बाद हमने ये कर दी। हमने जब ये काटा कितना 6 है ना, ठीक है, 6x, 6 का ना 6x। अब इसको काटेंगे हम 2 से, तो 2 3 6, 2 चौक 8, क्योंकि इंगे इंगे काट लेते हैं। अब हमने ये काटा, अब कितना होता है ये 4x बराबर में 5250 माइनस के 3x। अब हमने इधर को ऐसा ले गए तो ये माइनस का इधर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 7 कितना हो जाएगा 4 3 7x, दिख रहा है ना, देखो अब दिख रहा होगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 5250। अब मैं इधर इस तरकीब से चिन्ह लगा लेता हूँ। अब हमें पता है x का मान निकालना, तो x बराबर 5250 अपॉन कितना हो जाएगा 7, 7 से काटा तो कितनी बार जाएगा ये जाएगा हमारा 750, 750। अब 750 ये क्या निकल कर आया है हमारा, ये वाली वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है, 750 हमारा क्या निकल कर आया है, हमारा x का मान निकल कर आया है, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट में अभी कराता हूँ इसको। तो देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, ये पे निकल कर आएगा, हमें एक वैल्यू में मान रख देना है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 750 हो गया, और गुणा में कितना 8 है ना, ये इस वाली वैल्यू में मान रख देना, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 750 गुणा, हम सिंपल सही रख रहे हैं गलत रख रहे हैं, तो हमने रखा 8/100। हमने 1 0 से 1 0 काटा, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और 5 से काटेंगे, 5 ही का ना 5, और 5 ही का ना 5, और 5 छंग 30, और कितना जाएगा हमारे 16 गुणा 4, 16 छंग 16 चौका 64, ठीक है। अब ये गलत तो नहीं था यार, हेलो 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। तो हमने काटा कितना आ जाएगा ये 16 चौका 64, तो ये आपका राइट आंसर। अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो समझा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 1500 रुपये की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है। जब भी इस प्रकार का सवाल आए, 1500 रुपये की राशि है, 2 भागों में तोड़ दो। कौन से में तोड़ेंगे, एक 1500 ये ना 1500 माइनस एक्स, और एक एक्स, 2 भागों में तोड़ दी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अब कुछ भी होता है सवाल में, ठीक है। इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10%, इस पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का। हमारे पास सब चीज़ है, जैसे कि हमने निकाला कि 1500 PRT लगाएंगे, 1500 माइनस के एक्स, ठीक है, और गुणा में कितना हो जाएगा 1500 माइनस का, गुणा में 10% है तो 10%, गुणा में वर्ष कितने रखे 5 दे रखे हैं, और कितना आ जाएगा हमारा 100। अब बराबर लगाएंगे हैं, कितना है x, क्योंकि x बचा हुआ है, और देख लेते हैं अगली में कितना आता 12.5, और गुणा में कितना आ जाएगा हमारा 4, क्योंकि 4 ये वाली है, और बटे में लिख देंगे हम कितनी कि 100, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करने के बाद साधारण ब्याज के बराबर 12.5 पर उधार दी गई धनराशि है 12.5 पर, मतलब इस पर पूछिए आपका हमसे, मतलब ये वाला अगर सॉल्व कर एक्स की वैल्यू लाने के बाद ये वाला सॉल्व करना है हम, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं कैसे करेंगे, देखिएगा हमें पता 100 से तो 100 कट गया, 100 से 100 कट गया। अब बटे में हमने पॉइंट हटाया तो 10 बना लिया। अब जब 10 बनाया तो हमने काटा ये 5 से काट लेते, 5 दूनी 10, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 11 12, 2 बचा, 5 पंजे 25, ठीक है, इतना कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, देखिए 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100, मतलब कितना है ये 25 से 2 बचा, और इंगे कोई कट रही है, इंगे वाली संख्या, हाँ ये कट रही है। हमने इससे काटा 5 से, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 से इसको काटे 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10।
अब 2 से काट लेते इसको, 2 दूनी 4, देखा सब चीज़ कट गई, बस काटते हुए चलना, कट जाएगी। अब 2 दूनी 4, अब मैंने क्या काम करा, 2 दूनी 4 तो 2 से ये काट दिया 2, इंगे बचा निखालिस x और इंगे बचा है 1500 माइनस के x। तो हमने देखा कि मैं इधर लिख देता हूँ एक स्टेप बढ़ा के, कि इधर देखा हमने कितना आया 1500 माइनस के x और बराबर में इंगे बचा था हमारा x। जब हम इस x को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी हमारी 2x बराबर कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, 2x बराबर 1500। अब 2x बराबर 1500 हो गया तो x का मान हम निकाल लेंगे। x बराबर जब हमने निकाला तो कितना हो गया 1500 अपॉन 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 750। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 500 रुपये का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 400 रुपये के 5% वार्षिक दर से किसी समय अवधि के साधारण ब्याज के बराबर है, वह समय अवधि है। मतलब टी पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया है, टी बराबर हमसे पूछा गया। तो कैसे करेंगे, PRT लगा दो, क्योंकि 500 रुपये गुणा में देखो 4 वर्ष है और गुणा में मतलब दर दे रखे 6.25 बटे में लगा दो 100 बराबर करो। अगली बार देखो साधारण ब्याज 400 रुपये, 400 रुपये गुणा में 5% है और 5% और दर से कितने समय अवधि, समय अवधि हमसे टी पूछा गया है और बटे में लगा दो 100। इस 100 से ये 100 गया। ठीक है, 100 से 100 गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है, अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो हम देखते हैं कोई सी कट सकती है। हाँ कट सकती है, कौन सी, 1 2 1 2 कट गई, कट गई। अब हमने देखा क्या कि इस 5 से ये वाला 5 गया, इस 4 से ये वाला 4 गया, तो हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास है 6.25 बराबर टी है। तो अगर हम टी डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में लिखा तो कितनी हो जाएगी 6.25। अगर आपके ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर है तो ये दे सकते हो, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आप इसको तोड़ भी सकते हो। कैसे, टी बराबर लिख सकते हो 6 का 6 रह जाएगा और बटे 25 को 0.25 को क्या लिख सकते हैं 1/4 यार, मतलब ये सार है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 1200 रुपये की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए, ठीक है, ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 4 बटे मतलब 4.5 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर हो तो बड़ा भाग होगा। तो मैंने बताया था 1200 रुपये हैं, उन्हें 2 भागों में तोड़ा हमने, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन मैंने काफ़ी करा दिए हैं। तो कितने में होया 1200 माइनस 1 x, एक टूटा हमारा x में। अब हमने देखा कि 1200 कितना है, 1200 है ना, 1 2 3 1 2 3 है, ठीक है 3 है और माइनस के x, 1200 नहीं है 12,000 है। ठीक है फ्रेंड, 12,000 है। अब हमने PRT लगाया, 12,000 गुणा 3 वर्ष दे रखे हैं, दर कितनी दे रखी है 12% वार्षिक दर है और बटे में आ जाएगा हमारा 100 बराबर x से x डाल लिया गुणा, फिर 12% वार्षिक दर हो गई। उसके बाद अगला आता दूसरे भाग में इतने वर्ष, 4 दूनी 8 एक 9, 4 दूनी 8 एक 9, तो 9 बटे पहले ले लेता हूँ 2 हमारा नीचे आएगा और गुणा 16% वार्षिक दर है, दर कितनी है हमारी 16%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बटे में 100 तो आता ही है कंपनी के नाम से, 100 आ गया। हमने देखा इस 100 से ये वाला 100 गया 100 से 100 गया
2 से 2 नम 18 गया, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 गया, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 गया। ठीक है, अब क्या बचा, 3 चौक 12 गया। ठीक है, 3 चौक 12 गया। अब हमने देखा था 2 से कितना काटा था, ये गलती हो गई कहीं, तो 12 गया x, पहले हम इसको काट लेते हैं। 100 से 100 गया, 2 से 2 अट्ठे 16, सॉरी फ्रेंड 2 अट्ठे ये तो है ना, 2 अट्ठे 16, 8 बार गया, 2 अट्ठे 16 गया है 8 बार। ठीक है, 8 बार गया है और ये हमने काटा था कितना की। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 8 गया, ये वाला कट गया। अब ये 8 है और ये 9 है, तो हमने काटा था जैसे इस 3 से हम काटेंगे तो 3 तिया इसको काटेंगे 9, और 3 से काटेंगे 3 चौक 12, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, ये 4 दूनी 8 बार कट गया। अब इधर हमारा कुछ नहीं बचा, क्यों, क्योंकि इस 2 से अगर हम चामें, मतलब किधर बचा कितना, हमने देखा देखिए फ्रेंड, मैं इस क्वेश्चन को मतलब इसे दोबारा सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा कि इसको आप ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 0 0 0 माइनस के x गुणा में 3 गुणा 12 बटे में कितना जाएगा 100 बराबर x गुणा 9 गुणा 4 दूनी 8 तक 9 से, ये 9 गुणा 16 बटे 100, और 2 कहाँ जाएगा नीचे, क्योंकि ये वाला। अब काट के देख लेते हैं हम इसे। ठीक है, 100 से 100 काटा, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, इसको गलत मान लेना है बिल्कुल। ठीक है, मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं। 2 से 2 काटा, 2 से काटा 2 अट्ठे 16, 8 है। अब 2 अट्ठे 16 हमने देखा 3 है, 3 से काटेंगे इसको, 3 तिया 9। अब 3 से काटेंगे से 3 3 3 6 3 3 चौक 12। अब 4 से काटेंगे से 4 दूनी 8। अब सही है। ठीक है, अब सही कटा है हमारा। इंगे कुछ नहीं बचा, इंगे 2 बचा, 2x बचा। अब हमने इसको सोल्व किया, जैसे कि मैं यहाँ सोल्व करके देखता हूँ इधर, तो हमारा कितना बचा 1 2 0 0 0 माइनस के x, और इधर तो बचा इतना, और इधर कितना बचा 2x। अब हमें पता है 2x बचा, ये वाला x इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 3x बराबर 1 2 0 0 0। x की वैल्यू निकालेंगे 1 2 0 0 0 बटे में 3। x बराबर कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 4000। अब 4000 x का मान आ गया, तो हमसे पूछा क्या, तो बड़ा भाग होगा, बड़ा भाग होगा मतलब ये है 1200, मतलब 12000, और x का कितना 4000, 12 4, तो x का मान होगा। तो हमने देखा बड़ा भाग, बड़ा भाग कितना है हमारा 1 2 0 0 0, और x की जगह कितना लिख देंगे हम 4 0 0 0, 1 2 3। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे, कितना जाएगा 3 है, 3 है, 12 में से 4 गए, कितने बचे 8। तो बड़ा भाग हमारा कितना जाएगा 3 0 ना, 8000 रुपये आपका आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, दो विभिन्न बैंकों में 5000 रुपये के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अंतर 2.50 रुपये है, तो उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर है, उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर है। तो कुछ नहीं करना, हमारे पास दे रखा है 2 बैंकों में 500 रुपये, तो हमेशा याद रखना कि रुपये कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जानी चाहिए। और ब्याज है, ये ब्याजों का अंतर 2.5 है, तो हमने देखा 2.50 ब्याज हमेशा ऊपर आता है, और गुणा में क्या लगा देंगे हम, ऊपर तो आ जाएगा हमारा 100, और कितना दे रखा 2 वर्ष दे रखा, 2 वर्ष लिख देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे इसे, देखिए इस पॉइंट से 2 जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं,
अब हमने 2 जीरो बढ़ाए, 1 जीरो 2 जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 से 1, 1 से 1, अब इस 1 जीरो से 1 जीरो, अब हमारे पास बचा कितना, 25/50 गुणा में ऊपर कितना बचा, 1/2, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो हमारे पास बचा 1/4। 1/4 को लिख सकते हैं 0.25%। अगर आपका आंसर जैसा भी हो इस प्रकार से लिख सकता है, अगर ये हो ये लिख देना, ये हो ये लिख देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। थोड़ी फ्रेंड पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी समय हो गया तो थकान सी महसूस हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 16 सही 2/3 वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। तो हमें पता है क्या, 16 सही 2/3, ठीक है। अब हम इसको 16 सही 2/3 को पहले सिंपल लिखते हैं। परसेंट है तो सिंपल लिखेंगे, कितनी हो जाएगी 16 48 49 50/3, 50/3 हो गई। अब उसके बाद हमने देखा कि 50/3 हो गई है, तो कितना है, 50/3 है। हमने देखा 50/3 है, तो वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। तो कितने वर्षों में पूछा है हमने, तो हमें पता है क्या, P बराबर ऐसा ही, P बराबर ऐसा ही पता है। मतलब जब इस प्रकार क्वेश्चन आता है P बराबर क्या हो गया हमारा, ऐसा ही। P हमें दे नहीं रखा 1 है, ठीक है, सिंपल हमने मान लिया 1, और ऐसा ही हमारा कितना मान लिया हमने, 1 मान लिया। अंतर देखा हमने, मतलब 1 आया और 1 पर आया, गुणा में लगा देंगे हम 100 और बटे में आ जाएगा हमारा 50 और गुणा में ले जाएंगे हम 3 ऊपर को। वो क्यों करना हमें, क्योंकि हमें निकालना है ना बार कितने प्रतिशत धनराशि होगी, धनराशि निकालने। चाहे ऐसा करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि अब इस प्रकार से कर लिया तो आपको पता ही कि ये 100 तो आने ही आना है। अगर ऐसा करते सिंपल तो 100 नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं है, कर लिया तो 50 से काटेंगे, 50 दूनी 6, 3 दूनी कितना जाएंगे 6 यार। देखिए कितना सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, X प्रतिशत वार्षिक की दर से 4,000 रुपये का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज के बराबर है, तो X का मान है। ठीक है, 4,000 रुपये हैं हमारे पास, 4,000 रुपये का X% दे रखा है हमें दर, और 3 वर्ष दे रखे हैं, बटे में आ जाएगा 100, बराबर में हमें कितना दे रखा है, 5,000 रुपये दे रखे हैं, 5,000 रुपये, और कितना दे रखा है 5,000 रुपये में 12%, मतलब दर दे रखी है 12%, तो 12%, और कितने दे रखे हैं 2 साल दे रखे हैं, इसमें 3 साल है इसमें 2 साल है, बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। हमने सोल्व करा, 100 से 100 गया, 3 से 3 चौक 12, तो X का मान पूछा ना, तो 3 चौक 12। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये भी कट गए। हमने करा 3 3 3 3 3 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8। हमने देखा इसमें अब कितना बचा हमारा, कोई संख्या बच रही है, नहीं बच रही, तो अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना यहाँ बचा हमारा X। देखिए 1 2 0 से 2 0 कटे, 1 2 3 0 से 3 0 कट गए। अब हमने देखा ये 4 है, हाँ कट सकता है, ये 4 से इस वाले 4 को उड़ा दो ना, 4 से 4 को उड़ गया, इनका कितना बचा 2, और ये कितना बचा 5, यहाँ बचा X बराबर हमारे पास बचा 5 गुणा 2, तो X बराबर कितना जाए 5 दूनी 10, तो X का मान कितना गया 5 दूनी 10, 10%। आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है,
क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर कि दिख रहा नहीं, अब दिख रहा होगा। 2400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 3264 रुपये हो जाती है। तदनुसार यदि ब्याज दर से 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इतनी है धनराशि है और कितने वर्षों में, 4 वर्षों में है ना, 4 ईयर में, 4 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 3264 हो जाते। तदनुसार यदि ब्याज दर पर 1% की वृद्धि कर दिया तो 1% की पहले इसमें वृद्धि करेंगे कितने की, 2400, 1% की वृद्धि निकालेंगे तो 1/100 आ जाएगा। वृद्धि के लिए 1% है, अगर देखिए 1% है, 1% को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1% आ जाएगा 100, 1/100 लिख दिया। अब 1/100 को हमने 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, कितना बचा 24। अब 24 को देख लेते हैं कितने सालों में हो रही है, 4 वर्षों में हो रही है तो 4 कर देंगे, 24 में 24, 24 दूनी 48, 24 चौक 96, तो 96 प्लस वृद्धि हो रही है ना, तो इसमें प्लस कर देंगे, प्लस के कितना कर देंगे हम 96, जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 3360। ये आपका राइट आंसर आ जाए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है तो वार्षिक ब्याज की दर है। ठीक है, 1/5 है, 1/5 लिख लिया और गुणा में 100 लगा दो। 4 वर्ष दे रखे हैं, दर निकल कर आ जाएगी कैसा, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 4 से 4 पंजे 20, कितना जाएगी 5% भी दर निकल कर आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन पर 4/9 है। यदि ब्याज पर दी जाने वाला मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है, ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है, R/T। समझ गए होगे, R/T, क्योंकि इसने बोझा किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। ठीक है, यदि ब्याज पर दी जाने वाला मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वर्ष के बराबर है, वर्ष के और दर के बराबर है, R/T। जब भी हमें 2 वैल्यू दिखाई दें, मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन पहले ही बताया, जब भी 2 वैल्यू दिखाई दें आपको कुछ नहीं करना, 4/9 लिखो और गुणा में 100 लिखो, बस। जब भी 2 वैल्यू दिखाई दें और बराबर हमसे कह दिया जाए कि मतलब अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है मतलब समय, हम सब ब्याज की वार्षिक दर के बराबर समय पूछा जाए, मतलब समय की बराबर दर पूछी जाए, तो हमें कुछ नहीं करना, 4/9 लिखो, 100 लिखो और तुरंत रूट लगा दो, आंसर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, देखिए हमने देखा ये 400 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे हम, 400 कितने का होता है 20 का, ये कितने का होता है 3 का, 3 काटेंगे 20/3 कितना होता है 6 से ही 2/3%। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल था। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कितना 13 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 14 में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7 सही 3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 16.50 रुपये की कमी आ गई, उसकी पूंजी है। ठीक है, हमने देखा कि कितनी है, ये 8% है, 8% से कितनी हो रही है 7 सही 3/4%। अब हमने देखा इनका अंतर कितना आया, 1/4 आया, और कितना है ये परसेंट। 1/4 को अगर हम लिखना चाहें तो 0.25 भी लिख सकते हैं। अब ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 61.50, 1% की निकालेंगे कितनी हो जाएगी हमारी 61.50 बटे में 0.25, इस पॉइंट से इस पॉइंट क्योंकि 2 डिजिट है लास्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इसको काटा, ठीक है, तो हम करेंगे 25 है 650। ठीक है, 25 है 650, अब ये कितना 6625। तो हमारा एक की वैल्यू अगर हमने निकालेंगे, डायरेक्ट निकाली हमने, तो 246 आ जाएगी। 100% की पूछते हैं इसमें, 100% बराबर कितना हो जाएगा 246 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा
24,600 2 0 आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10% से 12 से 1/2% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, उसका मूलधन रुपये में है। ठीक है, सीधा हिसाब है कितना, 10% से कितनी हो रही है, 12 से ही 1/2% हो जाती है। अंतर देखा कितने का हो गया हमारा, 2.5 का आ गया। 2.5 की वैल्यू दे रखी है 12500। ठीक है, 1250 और 0 यहाँ एक जीरो है ना, चलो एक जीरो होने वाला। ठीक है, इतनी दे रखी है। उसके बाद हमने देखा कि 1% की वैल्यू जब हमने निकाली, ठीक है, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे कितने जाएगी, 500। ठीक है, 500। अब 100% बराबर मान लेते हैं हम। 100% बराबर कितनी निकालेंगे, 500 गुणा 100। ठीक है, तो कितने जाएगी, 5 1 2 3 4। ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। यदि इसमें 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया हो तो 450 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। उधार दी गई राशि थी ठीक है, 2.5% दे रखा है और गुणा में 3 वर्ष दे रखा है। 3 वर्ष दे रखा, हमने इनको जोड़ा तो कितना हो गया, 7.5, मतलब मल्टीप्लाई 25 दिया 75, 25 दिया 75, कितना गया, इतना। अब हमने देखा इसकी वैल्यू दे रखी है 540। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे कितना है, 540 अपॉन में 7.5। ठीक है, 7.5, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे। तो 1% की अगर हमने डायरेक्ट वैल्यू निकालें, आप काट के देख लेना, तो 1 की 72 आ जाएगी। तो 100% की निकालनी होती है, मैं तो 100% कितनी हो जाएगी, 72 गुणा 100 बराबर कितनी हो जाएगी, 72 1 2 3 70 2 72 और 3 0। ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेश की गई। यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 24 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो वह धनराशि है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। कैसे, 1% दे रखा है हमें, 1% और 2, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2 1 2। ठीक है, 2 1 2 हो जाएगी। अब 2% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2% की वैल्यू 24 दे रखी है। 1% की निकालेंगे कितने हो जाएगी, 12 दूनी 24, तो 12 आ जाएगी। अब हमें पता है सिंपली 100% की निकालते हैं हम इस केस में। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणा 100, तो कितनी हो जाएगी, 12 1 0। ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की और क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दी गई। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो वह उसे 300 रुपये अधिक मिलते। तो कुछ नहीं करना, 3% दे रखा हमें और कितने दे रखे हैं, 2 साल दे रखे हैं, 2 वर्ष दे रखे हैं। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6%। 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 300। 1% की निकालेंगे हम, कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30, कितनी हो जाएगी, 50। तो 100% की निकालनी होती है। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 50 गुणा 100, तो बराबर कितना हो जाएगा, 500, मतलब 5000। इकाई ढाई सैकड़ा 5000 रुपये, 5000 रुपये। ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो तो पहले ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। अब पहले ब्याज की दर पूछी है तो हमसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें माना x, ठीक है, x गुणा r हमसे पूछा गया है और 1 दे रखे है। कोई किसी धनराशि पर 1 वर्ष की कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का। अगली वाली पूछी गई है 2 वर्षों का, तो बटे में आ जाएगा 100 और हम क्या बराबर का केस लगता है। और x गुणा 5% दूसरी पूछी गई है और कितने के लिए पूछी गई, 2 वर्षों के लिए पूछी गई है 100। और हमसे पूछा गया रेट पूछी गई है, दर कितनी हो गई। तो हमें पता सिंपल r से r कट जाएगा, हमारा r से r कट जाएगा और हम देख लेते हैं x से x कट जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, r बराबर हमारे पास कितना, 5 दूनी 10, 10% हमारी दर आ गई है। ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है ना ये, हाँ 1/16 है, ठीक है 1/16 है, ये कितना 1, ठीक है समझ गए होगे। 1/16 है, उसे यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत पर कितनी होगी। बस कुछ नहीं करना है, 1/16 दिख रहा है और बराबर दे रखे हैं हमें, तो कुछ नहीं करना है इसमें। R बराबर T बराबर दे रखे हैं, हमने पढ़ा कि R बराबर T बराबर है, ये वार्षिक दर की संख्या के बराबर होगी तो R बराबर T बराबर है, और एक संख्या दे रखी है 1/16, तो हमें कुछ नहीं करना है, 1/16 लिख लेनी है, ठीक है 1/16 लिख ली और रूट चला देना और गुणा लगा देना 100 का, ठीक है। अब 100 का लगा दोगे तो ऊपर पहुंच जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 16 और रूट लग दिया है। 100 से बाहर निकालोगे कितनी आ जाएगी 10, और इससे बाहर निकालो कितना आ जाएगा 4, 4 चौक 16, तो 10/4। इसे अगर काटल लगे कितना आ जाएगा 2 सही 1/2%, ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड चलिए इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के, और उसके भी कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए चलते हैं, बाय।